हम लोग जुपिटर प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे हैं। और एक से लेके थर्ड हाउस तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आगे जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में है। अब फोर्थ हाउस की एनर्जी को समझिए। फोर्थ हाउस में कर्क राशि आती है, 4 नंबर राशि। और इस राशि में जो जुपिटर है वो उच्च की स्थिति में होता है। तो उच्च की स्थिति में जिस भी व्यक्ति का जुपिटर होगा फोर्थ हाउस में, तो उसके अंदर किस तरह के गुण होंगे? प्योर वो जुपिटर प्रधान व्यक्ति होगा। कहने का मतलब बहुत ही सदाचारी, किसी न किसी चीज का जानकार, मतलब किसी किसी जीवन के किसी एक हिस्से का वो पंडित हो सकता है। किसी भी शास्त्र का ज्ञान हो सकता है उसको। दिखने में वो सुंदर भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी का कारक है। तो वो धन, रुपया, पैसा, वैभव, पुत्र का सुख, स्त्री का सुख, इन सब से परिपूर्ण होगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च की स्थिति में बैठा हुआ है। और बृहस्पति चूंकि ज्ञान का कारक है, तो ऐसा इंसान किसी न किसी बौद्धिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो काम बुद्धि से किया जा सकता है। जिस भी फील्ड में काम कर रहा होगा, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, वहां पर एक अच्छी पोजीशन पे बैठा होगा वो व्यक्ति। अच्छे पद को प्राप्त करने वाला होता है वो, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उसका जो व्यक्तित्व है ना, वो बड़ा ही आकर्षक होगा। आकर्षण का केंद्र होगा वो कई लोगों के बीच में, जब बृहस्पति उच्च की स्थिति में होता है कुंडली में। और चौथा घर जो है ना, वो वैसे भी जन्म कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण घर है चौथा घर। क्यों? क्योंकि यह घर जो होता है वो हमारे सुखों को दर्शाता है, हमारे सुकून के पलों को दर्शाता है, क्योंकि ये घर का सुख स्थान है। अगर फोर्थ हाउस कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तो इसका मतलब हमारे घर का जो एनवायरनमेंट होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। हमको घर में जो सुख मिलेगा वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि हमारे फोर्थ हाउस कुंडली का किस सिचुएशन पे, कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। ये घर चंद्रमा का है। फोर्थ हाउस में कर्क राशि आती है। चंद्रमा इस भाव का मालिक भी है और कारक भी है। दोनों ही है चंद्रमा यहाँ का। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अगर कुंडली में अपने मन की स्थिति को देखना हो तो चंद्रमा को देखते हैं। तो ऑब्वियसली फोर्थ हाउस हमारी मनोस्थिति को दर्शाता है। जिस हिसाब से अगर फोर्थ हाउस काम कर रहा होगा, उसी हिसाब से हमारे मन की स्थिति होगी। तो चंद्रमा मन का कारक है, और बृहस्पति ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस घर में जब भी बृहस्पति बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति का जो मन होगा वो धर्म से परिपूर्ण होगा। धार्मिक मन होगा उसका। उसका मन धार्मिक कार्यों में लगता होगा। इंसान जो है ना, वो धर्म की राह पे चलने वाला होगा। और जो इंसान धर्म की राह पे चलता है, उसको जीवन में किसी बात का कोई डर नहीं, किसी बात का कोई भय नहीं। इसीलिए इस घर में बृहस्पति का जो स्थान है, वो सबसे शुभ फल देने वाला होता है इस घर में, फोर्थ हाउस में। जिस भी व्यक्ति के फोर्थ हाउस में बृहस्पति होता है, वो बुद्धिमान भी होता है, धर्म का आदर करने वाला भी होता है, और बहुत ही सुलझा हुआ इंसान होता है। फोर्थ हाउस जिन चीजों का है, उसका भी उसको सुख मिलता है। मतलब अच्छा परिवार उसको मिलता है। अच्छी क्या बोलते हैं, चूंकि भूमि भवन वाहन का ये हाउस है, तो इन सब चीजों का उसको पूर्ण सुख मिलता है।
तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं, शिक्षित भी होते हैं, किसी भी चीज के जानकार भी होते हैं, और बड़े सहायक भी होते हैं, लोगों की मदद करने वाले। तो कहने का मतलब यह है कि फोर्थ हाउस में जिसका भी बृहस्पति होगा, उसके अंदर ये जो गुण होंगे ना, ये उसके अंदर जन्मजात विद्यमान होंगे। वो व्यक्ति जो होगा ना, अच्छी खासी वो खुशी में जीवन जिएगा, समृद्धशाली जीवन जिएगा। तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है यहाँ पर बृहस्पति, जब भी इस घर में होता है। हाँ, अब यहाँ पर बृहस्पति शुभ है अशुभ है, ये जो भी रूल्स हैं या ग्रामर के, उसके अनुसार जो है आप उसको जज करेंगे। जैसे मान लीजिए चौथे घर में बृहस्पति है, बृहस्पति के साथ में राहु आ जाए, तो बृहस्पति खराब हो जाएगा। और भी कई तरीके होते हैं बृहस्पति को जज करने के। बृहस्पति के घरों को देख लीजिए, किसी की दृष्टि न पड़ रही हो यहाँ पर। दृष्टि तो फोर्थ हाउस में नहीं पड़ेगी, किसी की टक्कर ना लग रही हो, अचानक चोट ना लग रही हो। जैसे मान लीजिए बृहस्पति फोर्थ हाउस में है, सिक्स हाउस में कोई एक प्लैनेट बैठा हुआ बृहस्पति का शत्रु, वो भी अचानक चोट मारेगा बृहस्पति को। तो जितनी अभी हमने ये सब बात की बृहस्पति के संबंध में, उसमें कुछ ना कुछ अशुभता आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बृहस्पति यहाँ पर खराब हो जाएगा, नहीं, क्योंकि बृहस्पति तो यहाँ पर उच्च की स्थिति में बैठा हुआ है। हाँ, इन चीजों में जितनी हमने बात की, इन चीजों में कुछ ना कुछ अशुभता आ जाएगी। क्योंकि ये चंद्रमा का घर है और बृहस्पति का मित्र है चंद्रमा, इसलिए यहाँ पर बृहस्पति भले ही किसी कारण से अशुभ हो रहा हो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं। इनकी इनकी अगर आप सलाह लो, तो इनकी सलाह से व्यक्ति का भाग्य तक बदल जाता है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य का कारक है। आपके भाग्य को तय कर सकता है इस व्यक्ति की दी हुई सलाह। उसके अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं कि जो भी वो सलाह देगा, अगर उस पर आप अमल करते हो, तो वो भाग्य को बदल सकता है आप। ठीक है। तो फोर्थ हाउस के बृहस्पति अगर अच्छी पोजीशन पे है, तो ऐसे लोगों को समाज में सम्मान भी मिलेगा, धन की भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे वो बूढ़ा होगा, वैसे वैसे उसकी समृद्धि, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि बृहस्पति फोर्थ हाउस में है, ये माता को भी दर्शाता है। फोर्थ हाउस आपकी माँ की स्थिति को भी बयां करता है, आपकी उस स्थिति को भी बयां करता है जब आप माँ की कोख में थे, उस स्थिति को भी बताता है। अगर यहाँ पर बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, बहुत ही नेक प्लैनेट बैठे हैं, शुभ प्लैनेट बैठे हैं, तो जिस समय आप माँ के गर्भ में थे, उस समय आपकी माँ की स्थिति क्या रही, आपके परिवार की क्या स्थिति रही, उसको भी दर्शाता है ये। तो जिसका भी बृहस्पति यहाँ पर होगा, उसकी माता बड़ी नेक स्वभाव की होगी, धार्मिक होगी, एक आइडियल चीजों का समर्थन करने वाली होगी। ठीक है। माँ की स्थिति को दर्शाता है, आपकी अ, मकान की स्थिति को भी दर्शाता है, वाहन की स्थिति को भी दर्शाता है। ठीक है। और बृहस्पति की अच्छी स्थिति, मतलब ऐसे लोगों के परिवार की जो भी स्थिति है, क्योंकि प्रोस्पेरिटी का कारक है, तो प्रोस्पेरिटी संतान से आती है, आपके पार्टनर के सुख से आती है। तो इन सब की स्थिति बड़ी अच्छी होती है बृहस्पति फोर्थ हाउस में। लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि बृहस्पति फोर्थ हाउस हो, खाना नंबर 10 खाली हो, तो मतलब बृहस्पति सोया हुआ होगा। तो ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है ना, वो जीवन के उत्तरार्ध में होता है। क्योंकि बृहस्पति जो है ना,
वो बढ़ती हुई उम्र का कारक है। फिर थोड़ा सा जो है ना आपका भाग्य सपोर्ट जो जो आपको मिलना चाहिए, जो बृहस्पति आपको देगा फोर्थ हाउस में बैठ के, वो जीवन का उत्तरार्ध हो गया, मतलब 40 साल के बाद। एक जब जो 35 साल जो चक्कर जो पूरा हो जाता है ना, उसके जो बाद जो दूसरा चक्कर स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका भाग्य होगा। तो बृहस्पति यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे है, तो यहाँ पर कुछ लाल किताब कुछ बोलती है कि कुछ सावधानियां हैं। जैसे मान लीजिए किसी को, लाल किताब कहती है कि अगर बृहस्पति फोर्थ हाउस में है तो अपना नंगा शरीर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। उससे धन हानि होती है ना। मांस शराब के इन सब सेवन से बचना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। माँ का विरोधी नहीं होना चाहिए ऐसे लोग, मतलब माँ से बहुत अच्छा रिश्ता है ऐसे लोगों को रखना चाहिए। और जब बृहस्पति यहाँ पर खराब हो जाता है तो ऐसे लोग अपना नुकसान खुद ही करते हैं, अपना काम खुद ही बिगाड़ते हैं, है ना। और जब अपना काम खुद बिगाड़ेगा, जो चूंकि चंद्रमा जो है वो पैसे का भी कारक होता है, तो धन संबंधी भी परेशानी आएगी उसको। ठीक है। भूमि भवन वाहन से संबंधित भी खराबी आएगी उसको। घर में घर की सुख शांति उड़ जाएगी। तो ये सब निगेटिव बृहस्पति की कहानी है, अगर यहाँ पर बृहस्पति किसी वजह से खराब हो रहा है। अब वजह आप जज कर सकते हैं कि यहाँ पर बृहस्पति अशुभ पोजीशन पे है कि शुभ पोजीशन पे है। ये आराम से आप इसको जज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर बृहस्पति खराब होने के बहुत विशेष उपाय नहीं बताए गए हैं। बस बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए बस वही जो नॉर्मल उपाय होते हैं कि बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें, बड़े लोगों से, अपने गुरुओं से संबंध अच्छा बना के रखें। ठीक है। अपने घर में गंगा जल रखें। ठीक है। पीपल के पेड़ की अ, सेवा करें। ठीक है। धर्म स्थान में प्रसाद चढ़ाते रहें। बस ये जनरल उपाय है यहाँ पर बृहस्पति फोर्थ हाउस। है। अब बृहस्पति पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में बृहस्पति, क्योंकि ये सिंह राशि है, यहाँ पर सूर्य की राशि है, और बृहस्पति का ये अपना घर भी है, यहाँ के कारक है बृहस्पति। और सूर्य बृहस्पति का मित्र भी है। तो यहाँ पर जब भी बृहस्पति फिफ्थ हाउस में आते हैं, यहां पर भी बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं। चतुर का मतलब किसी का बुरा करने वाले नहीं। चतुर का मतलब यहाँ पर इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये जो घर है ये आपकी बौद्धिक क्षमता को भी दर्शाता है। आपके अंदर कितनी बुद्धि है, आपके अंदर आप कितने क्रिएटिव हैं, ये फिफ्थ हाउस है। तो ये आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है। आप कितने उदार हैं, क्योंकि आप, ये सूर्य का घर है, तो आपकी आत्मा का घर है ये। तो आपकी उदारता को भी दर्शाएगा। ये बृहस्पति जिसका यहाँ पर होगा वो बेहद उदार होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा। अट्रैक्टिव उसका बॉडी लैंग्वेज होगी, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, है ना। बुद्धि उसकी बहुत तेज होगी, क्योंकि बुद्धि का ये अ, बुद्धि का ही हाउस है ना। किसी भी चीज का जानकार होगा, पढ़ने का शौक होगा। गवर्नमेंट से भी उसके संबंध होंगे, हो सकता है किसी अ, सरकारी डिपार्टमेंट में वो बहुत अच्छी पदवी पे काम कर रहा हो। तो पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति बेहद शुभ मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव मैंने आपसे कहा कि ये आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। तो जिन भी व्यक्तियों का बृहस्पति पंचम भाव में देखा होगा, आप पाओगे कि ऐसे लोग जो है ना, स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसे लोग
चाहे जितने कठिन विषय हो, चाहे जितना मतलब कठिन पढ़ाई हो, उसको ये लोग बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। मतलब इनके अंदर इतनी बौद्धिक बुद्धि इनकी इतनी तेज होती है कि किसी भी कठिन से कठिन विषयों को बहुत ही आराम से ये लोग समझ लेते हैं। धार्मिक विषय के प्रति जो है ना इनका रुझान होता है। ये घर क्योंकि संतान का है, तो ऐसे लोगों के बच्चे भी बहुत सुख देने वाले और बेहद अच्छे होते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति होता है, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ये सूर्य का घर है, तो सूर्य का घर है इसका मतलब सरकार का रोल आ जाता है यहाँ पर। तो ऐसे लोगों को सरकार से भी बहुत सम्मान मिलता है, पैसे का लाभ मिलता है सरकार से। तो ये स्थिति तब बनेगी बृहस्पति की, जब पंचम भाव में बृहस्पति बहुत ही शुभ पोजीशन पे हो, तब बनेगी। जब बृहस्पति यहाँ पर अच्छा होगा, मतलब अच्छा होने का मतलब किसी भी तरीके से खराब नहीं हो रहा होगा, बलवान बृहस्पति होगा, ठीक है, तो ऐसे लोग शिक्षक भी बनते हैं, वो भी उच्च कोटि के शिक्षक शिक्षक बनते हैं। हो सकता है आध्यात्मिक गुरु बन जाए कोई इंसान। और ये हाउस जिन भी चीजों का है, जैसे ये ज्ञान का है, अब प्रकाशन मतलब ये जो बुक से संबंधित काम होते हैं, है ना, किसी भी तरीके का सट्टा, और ये जो लोग ये इसमें पैसे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट में, है ना, इसमें भी अच्छा खासा लाभ मिलता है अगर बृहस्पति यहाँ पर होता है, अच्छी पोजीशन पर अगर यहाँ पर होता है। लेकिन बृहस्पति अगर यहाँ पर खराब हो जाए, कैसे खराब होगा? बृहस्पति पंचम भाव में हो, 10th हाउस में उसका कोई शत्रु प्लैनेट बैठा हो, तो बृहस्पति खराब होगा। और भी तरीके हैं बृहस्पति के खराब होने से। तो फिर ये बृहस्पति बच्चों को परेशानी देगा, आपके ज्ञान में परेशानी पैदा करेगा, आपकी क्रिएटिविटी में परेशानी पैदा करेगा, आपके व्यवसाय से संबंधित आपको परेशानी देगा, गलत प्रेम संबंधों में भी डाल सकता है ये। अगर किसी शत्रु प्लेनेट की दृष्टि पड़ जाए, या साथ में वीनस बैठ जाए, या अ, और कोई निगेटिव प्लेनेट बैठ जाए यहाँ पर। ये घर चूंकि संतान का भी है, तो ऐसा माना जाता है कि जिसका भी बृहस्पति पंचम भाव में होता है, और जिस दिन से उसको संतान पैदा होती है, उस दिन से उसकी समृद्धि बढ़ती चली जाती है। उसके जितने पुत्र होंगे उतना ही वो अधिक समृद्ध होता चला जाएगा, उतने ही उसको उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी ऐड होती चली जाएगी, जितने उसके पुत्र होंगे। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने सूर्य को अच्छा रखे, सूर्य को अच्छा रखने का मतलब ये हुआ कि वो आत्मा से पवित्र रहे, ईमानदार रहे, मेहनत करने वाला रहे, तो ऐसे लोगों को बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देता है। ऐसे लोगों के संतान, पुत्र, या और भी जो पुत्रों के पुत्र, मतलब जो पूरी वंश है, वो खूब सुखी रहता है। धनी भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, भाग्यशाली भी होते हैं। और बृहस्पति अगर यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और भी योग बने हुए हैं, जैसे बृहस्पति यहाँ पे हो, फर्स्ट हाउस में सूर्य हो, 9th हाउस में भी इसका कोई मित्र हो, तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में बहुत लाभ हो सकता है। बृहस्पति अच्छी पोजीशन पे हो, तो कई संतान होने का योग होता है। अब तो आजकल के परिवेश में बहुत ज्यादा संतानें नहीं होती हैं, लेकिन
संतान सुख बोल सकते हैं कि जितने भी बच्चे होंगे वो व्यक्ति को अच्छा सुख देने वाले होंगे। और अगर कहीं लड़के का जन्म बृहस्पतिवार को हो जाए तब तो बृहस्पति बहुत सुफल देने वाला होता है। बस यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि बृहस्पति को खराब नहीं करना। वैसे एक तो कुंडली के हिसाब से बृहस्पति खराब हो गया, किसी भी दूसरे प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से। और अगर बृहस्पति नहीं भी खराब हो रहा है और अगर ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पे किसी से झूठ बोल के पैसा मांगने लगे, धार्मिक पैसों को अपने काम में यूज करने लगे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आ, ये पर्ची कटवा लो, वो पर्ची कटवा लो, यहाँ पे ये हम करवाने जा रहे हैं, यहाँ पे ये यज्ञ करवाने जा रहे हैं, और कुछ दे दिया कुछ बचा लिया। या वो धर्म के नाम पे कहीं कोई पैसा इकट्ठा हो रहा हो, उसको खुद वो लीड करने लग जाए कि मैं इकट्ठा करके दे देता हूँ इतना पैसा। तो फिर यहाँ का बृहस्पति अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, खराब करेगा। तो ये सब नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पर मतलब पैसे को नहीं खाना चाहिए। किसी का दिया हुआ दान या मुफ्त में लिया हुआ गिफ्ट, वो भी, इन सब चीजों से भी दूर रहना चाहिए। और ऐसे लोगों को मंदिरों से प्रसाद लेने की बजाय जो है ना, प्रसाद बांटना चाहिए ऐसे लोगों को। भंडारे लगवाने चाहिए मंदिरों में। बृहस्पति यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे है तो अ, इस तरह की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, जैसे शराब और नॉन वेज वगैरह, इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। अपने करेक्टर को बहुत साफ रखना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं आप, अपने बृहस्पति को और मजबूत कर सकते हैं। कुत्ता भी घर में आप पाल सकते हैं, क्योंकि कुत्ता केतु का कारक होता है, तो बृहस्पति को मदद मिलेगी। ठीक है। केसर का तिलक लगा सकते हैं आप, पुखराज पहन सकते हैं। तो इस तरीके के जनरल उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं। अगर बाकी तो कुंडली के हिसाब से होगा कि इसको क्या उपाय करवाया जाए, लेकिन एक जनरल उपाय बृहस्पति यहाँ पर है, तो इस तरीके के उपाय आप कर सकते हैं। छठे घर में बृहस्पति, कन्या राशि है यहाँ पर। कन्या राशि जो होती है वो बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। छठवां घर क्या है? छठवां घर जो है वो आइडिया, आपके दिमाग में कितने आइडिया आते हैं, और किसी भी चीज के बारे में सोचना, किसी भी चीज के बारे में प्लान बनाना, ये सब छठे घर से आता है। इसीलिए ये हाउस कंपटीशन का भी है। जितने भी प्रकार की कंपटीशन है सब छठे घर से देखे जाते हैं। छठे घर में शुभ ग्रह बैठे होंगे, छठे घर के अनुसार प्लैनेट बैठे होंगे जो छठे घर को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को किसी भी कंपटीशन में को जीतने के लिए, किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और अगर मेहनत करनी भी पड़ती है तो वो मेहनत उस लेवल की वो कर ले जाता है, उसको सफलता मिलती है। लेकिन ये चूंकि बुध का घर है, तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां भी बहुत आती हैं। व्यक्ति विद्वान होगा, भाग्यवान होगा, मेहनत करने वाला होगा, हर चीज का उसको सुख मिलेगा, लेकिन जीवन में कठिनाइयां भी बहुत मिलेंगी उसको। क्योंकि छठा घर जो है ना वो बुध का है, और बृहस्पति को
बृहस्पति के बुध के साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं है। तो यहां पर बृहस्पति आपको स्वास्थ्य में समस्याएं भी दे सकता है, क्योंकि रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, इन सब का हाउस है ये। ऐसे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत के बदले में हो सकता है उनको परिणाम कम मिले। यहां पर बृहस्पति व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं भी दे सकता है, पीठ दर्द से भी संबंधित समस्याएं दे सकता है। ऐसे लोग सोचते तो हैं कि हमको कम मेहनत करनी पड़े और उसके बदले में हमको फायदा बहुत मिले। ऐसे उनके मंदिर मतलब मन में ऐसी इच्छा रहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई मौकों पर ऐसे लोगों को धोखे का भी सामना करना पड़ता है, शत्रुता का भी सामना करना पड़ता है, अपमानित भी होना पड़ता है। और अगर इस घर में बृहस्पति का संयोग बुध के साथ में बन जाए, राहु के साथ में बन जाए, तब तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं ऐसे व्यक्ति के। क्योंकि ऐसे लोगों का जो जीवन जीने का जो तरीका होता है ना, वो और लोगों के विचारों से मैच नहीं करता है। इसलिए वो जीवन में अलग थलग का भी अनुभव करता है। कई बार जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब उसको, ऐसे व्यक्ति को लगता है कि मेरा जीवन अकेला है। और ये घर चूंकि केतु का भी है, केतु भी इस घर पर अपना प्रभाव रखता है, क्योंकि केतु कारक है इस घर का। तो अगर ऐसा व्यक्ति केतु स्वभाव का हुआ, पवित्र स्वभाव वाला हुआ, तो यहाँ का बृहस्पति काफी लाभ भी देता है। बिन मांगे जीवन में व्यक्ति को सब कुछ मिलता रहता है। यहाँ पे लाल किताब बोलती है कि जिसका बृहस्पति यहाँ पर होता है उसको रोटी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसका काम खाने पीने के लिए चलता रहेगा, बशर्ते उसका जो नेचर हो वो केतु वाला नेचर हो, दान धर्म करता रहे और लोगों की मदद करता रहे। बृहस्पति खराब नहीं करेगा। लेकिन अगर बुध खराब पोजीशन पे बैठा है, केतु भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यहाँ का बृहस्पति और खराब रिजल्ट देगा। तब बुध की उम्र मतलब 34 साल तक बहुत खराब परिणाम मिलेंगे। और बृहस्पति जब छठे घर में खराब होता है, तो बृहस्पति किस चीज का कारक है? सांस का कारक है, ऑक्सीजन का कारक है। तो ऐसे लोगों को अस्थमा का भी सामना करना पड़ता है, सांस के रोगों का भी कारण मतलब कारण बन जाता है यहाँ का बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पर जब भी खराब होगा, तो जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बूढ़े हैं, उनकी भी हालत अच्छी नहीं होगी, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पैसे कमाने में जो भी व्यक्ति आ, पैसे कमाने के लिए जो भी सेवा करता है या जो भी अपनी सर्विसेज देता है समाज को, उसमें समस्या रही। केतु चूंकि यात्राओं का कारक है, केतु अगर कुंडली में खराब बैठा होगा, तो ऐसे लोगों को बेफालतू की यात्राएं करेंगी और उसका कोई मतलब लाभ नहीं होगा उस व्यक्ति को। यहाँ पर बृहस्पति के लिए एक प्रॉमिस बोला गया है कि उस व्यक्ति का जो पिता होगा, वो जिसका बृहस्पति नाइन्थ, सॉरी, सिक्स हाउस में है, उसका पिता उस व्यक्ति से ज्यादा अमीर होगा, ऐसा लाल किताब बोलती है। बाकी वो आप लोग अपने अनुभव से बताइएगा, कुंडली देख के क्या ऐसा इस तरीके का अनुभव सामने में आया है। मैंने तो देखा है एक दो कुंडली, मुझे तो दिखा है इस तरह का।
तो यहाँ पर इसी में एक रेमेडी भी निकल आती है कि ऐसा व्यक्ति जो भी काम करे वो अपने बच्चे के नाम से करे, अपने पुत्र के नाम से करे, तो उसको लाभ होगा। भाई बच्चे की, यहाँ पर लाल किताब बोलती है कि उसका फादर जो है ना वो उससे ज्यादा अमीर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। कुंडली में जब केतु अच्छा होता है तो उस व्यक्ति का चाल चलन बहुत अच्छा होता है। तो अगर उस व्यक्ति का चाल चलन अच्छा हुआ किसी भी व्यक्ति का, तो वो उसने, ये आप समझ लिए केतु उसने अपने आप अच्छा कर लिया। और केतु अगर उसने अच्छा कर लिया तो बृहस्पति उसके घर में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति अपने आप अच्छा हो जाएगा। और बृहस्पति जैसे, और बृहस्पति किसी भी हाउस में अगर अच्छा होगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उस हाउस से संबंधित रिजल्ट उससे उसको अच्छे मिलते चले जाएंगे। छठे घर में बृहस्पति है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो छठा घर मामा खानदान का भी होता है। आपके जो बच्चे होते हैं ना उनके रिश्तेदारों का भी होता है। आपकी सर्विस के बदले में जो मिलने वाला पैसा जो होता है ना वो भी छठा घर ही होता है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इन सब चीजों में शुभता आती चली जाएगी। यहां पर बृहस्पति होगा तो उसकी एक दृष्टि 12वें घर पे भी पड़ेगी। जैसी जैसी उम्र बढ़ेगी उसकी धर्म के प्रति, मोक्ष के प्रति उसकी जिज्ञासाएं बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसके मामा का खानदान तरक्की करता हुआ चला जाएगा। जैसे अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन पे यहाँ पे होगा और अच्छी पोजीशन पे नहीं होगा तो फालतू की भाग दौड़, पिता के लिए कष्ट, बुजुर्गों के लिए कष्ट, खुद को सांस की बीमारी, मामा पक्ष का खानदान चौपट, आवारा मित्र, आवारा दोस्तों के साथ में इधर उधर घूमने वाला, पैसे के लिए इधर उधर अपनी सर्विसेज देते हुए इधर उधर अपना मारा मारा फिरते रहना, है ना। इस तरीके की पोजीशन बृहस्पति यहाँ पर पैदा करेगा। और अगर ऐसे लोगों का कहीं सोना चोरी हो जाए या गुम हो जाए या कुछ भी हो जाए या नुकसान हो जाए, तब तो वो स्थिति और खराब होती चली जाएगी। तो बृहस्पति यहाँ पर अगर कुंडली में किसी दूसरी पोजीशन की वजह से खराब हो रहा है, यहाँ पर बृहस्पति है, सेकंड हाउस में कोई निगेटिव प्लेनेट है उसकी दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, टक्कर से खराब हो, बुध केतु खराब पोजीशन में बैठे हों, तो उससे संबंधित उपाय किया जाएगा। नहीं तो जनरल यहाँ पर जो उपाय होगा वो सिर्फ इस तरीके का उपाय होगा, जैसे बृहस्पति से संबंधित बुजुर्ग होते हैं, आपके घर में आए हुए मेहमान होते हैं, तो उन लोगों को खुश रखना, उन लोगों का ध्यान रखना बृहस्पति को अच्छा करेगा। क्योंकि ये अ, बुध का घर है, केतु का घर है, तो पक्षियों को दाना डालना, कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना, ये भी बृहस्पति को अच्छा करेगा। बृहस्पति को और मजबूत करने के लिए गोल्ड को धारण करना, पीपल की पेड़ की सेवा करना, ये कर सकते हैं। और उपाय करना है बृहस्पति के यहाँ पे तो आप 600 ग्राम चने की दाल ले लो और उसको 6 दिनों तक मंदिर में दे दो, धार्मिक स्थान पर, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो जिसका धार्मिक, जिस चीज को धार्मिक जगह अपनी मानता है, जो आपका घर घर में जो पारिवारिक जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो है आप पैसे दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, पीले कपड़े दे सकते हो। तो इस तरीके से बृहस्पति के यहाँ पर
कुछ जनरल उपाय। बाकी बृहस्पति के यहाँ पर कुंडली में जिस वजह से खराब हो रहा होगा वो कुंडली के हिसाब से उसके उपाय किए जाएंगे। जिस प्लैनेट की वजह से खराब हो रहा हो, या वो कुंडली की सिचुएशन देख के, ये जनरल उपाय हैं। 7th हाउस बृहस्पति, शुक्र का घर, तुला राशि। तो बृहस्पति जब भी यहाँ पर 7th हाउस में बैठा होगा, तुला राशि में बैठा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर वीनस के गुणों की प्रधानता होगी। मतलब वो सुंदर होगा, उदार होगा, व्यवहार कुशल होगा, समाज में उसका सम्मान होगा, क्योंकि ये बिजनेस का हाउस है, व्यापार का घर है। तो उनके बीच में वो सम्मानित होगा, क्योंकि बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी का, सम्मान का कारक है। ऐसे लोग साहित्य प्रेमी हो सकते हैं, कला प्रेमी हो सकते हैं, किसी भी चीज को बहुत ही निष्पक्षता के साथ में निर्णय देने वाले हो सकते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, किसी ऐसे बिजनेस में हो सकते हैं जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि ये जो घर है ना, 7वां घर कुंडली का, ये आपके साझेदारी को दर्शाता है, ये आपके व्यवसाय को दर्शाता है, और ये आपके वैवाहिक जीवन को भी दर्शाता है। और वैवाहिक जीवन भी एक तरीके की साझेदारी ही है। भाई, एक एक साझेदारी होती है जो हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं, वो हमारा व्यवसाय हो गया। एक जीवन की साझेदारी, वैवाहिक जीवन आपका। तो बृहस्पति की यहां पर प्रेजेंस, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित होगा, उसका वफादार होगा, तो वैवाहिक जीवन उसका सफल रहेगा। उस ये भी हम कह सकते हैं कि उसका जो जीवन साथी होगा वो बेहद बुद्धिमान होगा, भाग्यशाली होगा। और चूंकि ये शुक्र का घर है, शुक्र शुक्र व्यक्ति की पत्नी को कहते हैं, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए उसका पति। तो ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी से आर्थिक लाभ पाने वाले होते हैं, अपनी पत्नी से उनको आर्थिक मदद मिलती है। ऐसे लोगों की जो व्यवसायिक स्थिति है, व्यापारिक साझेदारियां भी हैं, वो बहुत लंबी लंबी चलती हैं, लंबे लंबे समय तक चलती हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है ना, वो स्थिरता का कारण है, स्थायित्व देता है। और यहां पर निगेटिव परिणाम भी हो सकते हैं बृहस्पति के। क्यों? क्योंकि बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है एक साधु स्वभाव इंसान, साधु। बृहस्पति एक है साधु, और ये घर है शुक्र का। तो दोनों निगेटिव चीज हो गई। एक साधु स्वभाव, एक भोग विलास का कारक, मतलब जो प्लैनेट है शुक्र। तो यहां पर बृहस्पति अशुभ भी परिणाम दे सकता है, आपके विवाहित जीवन को प्रभावित भी कर सकता है, रिश्तों में विश्वास की कमी पैदा कर सकता है। लेकिन अगर हमने इस हाउस के अनुसार काम किया भाई, कोई प्लेनेट जिस हाउस में गया, अगर उस हाउस के अगेंस्ट उसने काम किया, तब फिर प्रॉब्लम करेगा। अब जिस व्यक्ति का मान लीजिए बृहस्पति 7th हाउस में गया, घर है ये शुक्र का, और ऐसा व्यक्ति जिसका 7th हाउस में बृहस्पति हो, वो सुबह शाम माला लिए बैठा रहे, शंख बजाता रहे, घंटी बजाता रहे, तो गया उसका विवाहित जीवन, खत्म। आप बृहस्पति आपका शुक्र के घर में आया है, आपको घंटी बजाने से अच्छा है कि अपनी पत्नी के सामने बैठ के उसका गुणगान करिए। देखिए आपका जो है जीवन बहुत अच्छा जाएगा 7th हाउस वाले बृहस्पति। कहने का मतलब रिश्ते मधुर करिए, गुणगान करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि जो है रात दिन बस उसी में उसके चित्रण करने में लगे रहे। ठीक। मतलब रिश्तों को अच्छा करिए, रिश्ते अच्छे बनाने में समय दोनों एक
दोनों की जो सामंजस्य हो ना, उसको बैठाने की कोशिश करिए अगर बृहस्पति यहाँ पर है। और सातवें घर में बृहस्पति कभी कभी जल्दी विवाह का भी योग बनाता है ना। हालांकि बृहस्पति इस घर में है तो ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं, अ, पत्नी हो या पति हो, काफी धार्मिक, शिक्षित, विद्वान, जानकार और दूसरों की मदद करने वाले हो। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सातवां घर जो कि शुक्र से प्रभावित है, तो यहां पर बृहस्पति मिश्रित परिणाम देता है। और यहां पर चूंकि ये विवाह का घर है, जीवन साथी का घर है, तो बृहस्पति जब भी यहां पर होता है, तो ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य का कारक है, तो ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद होता है, विवाह के बाद होता है। और ऐसे लोगों को अपनी पत्नी से खूब मदद मिलती है। दहेज भी ये लोग खूब मोटा पाते हैं। ठीक है। कुछ कुंडली की और सिचुएशन यहाँ पर लगती है, जैसे मान लीजिए बृहस्पति सेवेंथ हाउस में हो और सूर्य फर्स्ट हाउस में हो, ज्योतिषी बनने का सबसे अच्छा योग माना जाता है कुंडली में। ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं, अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं, अच्छे जानकार भी होते हैं। सेवेंथ हाउस में बृहस्पति हो और नाइन्थ हाउस में बुध हो, एक तरफ तो ग्रामर के रूल के अनुसार नियम ये लग रहा है कि तुम मेरे घर में, मैं तुम्हारे घर में, हम एक दूसरे को खराब नहीं करेंगे, लेकिन यहां ये योग नहीं लगेगा। बुध नाइन्थ हाउस में हो, वो अपने घर में किसी भी प्लेनेट को बर्दाश्त नहीं करता। सेवेंथ हाउस की स्थिति को खराब कर देगा नाइन्थ हाउस में अगर बुध हो, बृहस्पति सेवेंथ हाउस में बैठा हो। तो बृहस्पति यहां पर होता है तो शादी के बाद उसका भाग्योदय होता है। ठीक है। ऐसे लोग सादा जीवन जीने वाले होते हैं। अगर ऐसे लोग कोई भी कारोबार करें, किसी भी तरीके का काम करें, अगर वो अपनी पत्नी की सलाह लेते रहेंगे, तो उनको अपने कारोबार से तरक्की मिलेगी। 1 मिनट मुझे, 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक है जी। तो बृहस्पति यहां पर हो, तो बृहस्पति की चीजें यूज करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। जैसे पीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, ऐसे पीले वस्त्र मतलब नहीं पहनने चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि बुध और शुक्र के घर में बृहस्पति आया हुआ है। घर में मंदिर
की स्थापना, ये जो है वैवाहिक जीवन को खराब करती है। मंदिर की स्थापना मतलब अत्यधिक मन, घर में मंदिर रख के पूजा पाठ में डूब जाना अत्यधिक, ये गृहस्थ सुख में कमी पैदा करता है ये। और बृहस्पति के गुणों वाला अगर व्यक्ति होगा तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद जो है वो सुखों में प्राप्ति होती है। तो पीले वस्त्र ना पहने, और घर में घंटियां, शंख, थाली, ये सब नहीं बजाना चाहिए। घर के परिसर के अंदर मंदिर नहीं रखना चाहिए। घर जिसमें आप रहते हैं, जो आपका लिविंग स्पेस है, उसमें घर की से अलग जो है आप मंदिर बनवा सकते हैं, है ना। साधु संतों से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। और बहुत ज्यादा धार्मिक उपदेश देना, धार्मिक प्रवचन सुनना, ऐसे चीजों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए जब बृहस्पति सेवेंथ हाउस में। अष्टम भाव का बृहस्पति, वृश्चिक राशि आती है यहाँ पर। ये वैसे ही गुप्तता की राशि है, गुप्त चीजों। तो ऐसे लोग अभिमानी भी हो सकते हैं, घमंड हो सकता है इनको किसी न किसी चीजों में, अति उत्साही हो सकते हैं, स्वार्थी भी हो सकते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग गलत संबंधों में भी जा सकते हैं, कामुकता की तरफ भी जा सकते हैं, स्त्रियों के वशी भी हो सकते हैं ऐसे लोग। गलत चीजों के प्रति, गूढ़ विद्याओं में बड़ा इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों का, गुप्त विद्याओं में। क्योंकि आठवां घर जो है ना वो बड़ा रहस्यमय माना जाता है। गुप्त ज्ञान, किसी भी तरीके का गुप्त ज्ञान, उसके प्रति झुकाव हो जाए, किसी की गुप्तता को जानने के लिए उत्साहित हो जाना। और ये घर दीर्घायु का भी है और अकस्मात दुर्घटनाओं का भी है, अचानक से आने वाली परेशानियां उनको भी दर्शाता है, लंबी उम्र को भी दर्शाता है ये हाउस। जुपिटर यहाँ पर बैठा हो, शनि यहाँ पर बैठा हो, तो ये लंबी उम्र को देता है। तो आठवें घर में बृहस्पति की उपस्थिति ये बताती है कि ये व्यक्ति बड़ा ही प्रतिभाशाली, बहुत ही सहज, रहस्यों को जानने वाला, या रहस्यों के प्रति अपने इच्छा को, या किसी गहराई में उतरने वाला, इस तरीके के नेचर का होता है। और किसी भी चीज को पाने के लिए व्यक्ति को यहाँ पर बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। आठवां घर ऐसे ही चीजें नहीं देता है। और अगर इस घर में बृहस्पति अगर मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, तो पिता, दादा, इनको इनकी लंबी उम्र इनकी करेगा। खुद की व्यक्ति की भी लंबी उम्र हो सकती है। बीमारियों से व्यक्ति मुक्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन पे है। धार्मिक चीजों का अध्ययन करने में उसका मन लगेगा, गुप्त विद्याओं को जानने में अ, उसका मन लगेगा। और अगर बृहस्पति यहाँ पर अशुभ है, उन्हीं सब रूल से अशुभ होता है जो हमने पढ़े हैं ग्रामर में।
तो जीवन में अपमान, कष्ट, अचानक समस्याएं, एक्सीडेंट, कम उम्र, ये सब देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर बृहस्पति की उपस्थिति ये भी दर्शाती है कि जीवन में चाहे व्यक्ति को कितने भी क्लेश आ जाए, कितनी भी चीजों का सामना करना पड़े, उसको ईश्वरीय सहायता जरूर मिलती है। और ऐसा व्यक्ति जितना धार्मिक होगा, उसका भाग्य उतना ही प्रबल होगा। और ये व्यक्ति जब तक बृहस्पति को मजबूत रखें, सोना पहनेंगे, धर्म के रास्ते पे चलेंगे, तो ऐसे लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी। कभी वो बीमार नहीं पड़ेगा, दुखी नहीं रहेगा। और अगर बृहस्पति अशुभ है, वही वाला रूल, 2 5 9 11 12 में बुध शुक्र राहु, तो बृहस्पति अशुभ हो गया। बृहस्पति यहाँ पे अशुभ हो गया, तो बृहस्पति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, पिता, दादा, बाबा, उनके ऊपर समस्याएं, कष्ट, बीमारी, और खुद की मानहानि, खुद के ऊपर समस्या। यहां पर बृहस्पति की उपस्थिति ये भी बताती है कि व्यक्ति के सामने जो है ना, मृत्यु नहीं होने देता किसी की। खुद की उम्र भी लंबी होती है, आयु के लिए अच्छा है बृहस्पति यहाँ पर। पिता, दादा, खुद की आयु के लिए। मुसीबत के समय ईश्वर हमेशा इनका सपोर्ट करता है। यहां का बृहस्पति वाले को बोला गया है कि अगर ऐसा दानी व्यक्ति की जो सोने की लंका को भी दान कर दे, इतना उसके अंदर हिम्मत और ताकत होती है कि जैसे भगवान शिव ने अपने लिए सोने की लंका बनाई, और रावण ने उनका तप किया और लंका को दान कर दिया। शिव ने दान कर दिया उनको, क्योंकि उनके अंदर इतना विश्वास था कि मैं तो इस तरीके की और भी चीजें बना सकता हूँ। इस तरीके का उसके अंदर हिम्मत और लगन होती है उस व्यक्ति के अंदर, जिसका बृहस्पति अर्थ हाउस में होता है। क्योंकि ये घर शमशान का भी है, तो ऐसे लोगों को मृत्यु का कोई भय नहीं होता है, बशर्ते ऐसा व्यक्ति अपने गुप्त भेद किसी को ना दे, जीवन में हमेशा सुख रहेगा। गुप्त भेद अपने किसी को नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और भी उपाय हैं यहाँ पर। वृद्ध साधु की सेवा करें, अध्यात्म से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनका ध्यान रखें। ठीक है। कोई भी भिखारी अगर आपके घर आता है, उसको खाली हाथ ना जाने दें। बृहस्पतिवार का व्रत रखें। गले में सोना पहन सकते हैं, पीला धागा पहन सकते हैं। किसी भी मंदिर में 200 ग्राम चने की दाल दान करें 8 दिनों तक। या शमशान घाट में पीपल का पेड़ भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बृहस्पति के जनरल उपाय हैं, अष्टम भाव के बृहस्पति। एक मिनट।
चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, और बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 9 से लेकर 12 तक। सर पूछूं? कुछ हेलो। पूछिए पूछिए। सर, सेवन हाउस में सूर्य और गुरु है। सेकंड, फिफ्थ, नाइन, 11 सब हाउस खाली है, तो वहाँ पे सूर्य और गुरु कैसा आवाज रहेगा? आपकी समझ में नहीं आ रही, पीछे से किसी। हाँ, सर, अब पूछिए, सेवंथ अब हाउस पूछिए। में आवाज आ रही है सर? हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ। सर, सेवंथ हाउस में सूर्य और गुरु है, और सेकंड, फिफ्थ, नाइन, 11, 12, क्या? तो सब हाउस खाली। सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11 और 12, सब हाँ, हाउस खाली है। ठीक है। सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब कैसा होगा? सूर्य गुरु अच्छा है कि क्या है? गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है? सेवंथ हाउस में सूर्य 7th और हाउस। गुरु। सूर्य और गुरु अच्छा है, जुपिटर यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा है, लेकिन वो जो आपने बताया बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे लड़के को। बिजनेस के बारे में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप बुध और शुक्र की स्थिति देखिए ना, बुध और शुक्र बुध और शुक्र सिक्स हाउस में, सिक्स। तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है ना, नीच की पोजीशन पे है। हाँ, नीच का पोजिशन में हाँ, है। तो यहाँ पर आपको शुक्र का उपाय करना है। तो क्या करना पड़ेगा? शुक्र कुछ की बताइए। चीजें, शुक्र की चीजें जो भी है, हाँ। वो आप हाँ। मंदिर में दो। घी का दीपक हाँ। जलाओ, जो घी का हाँ। दीपक होता है वो मंदिर में आप जला सकते हो। हाँ। 43 डेज ना? हाँ, वो एक तरीके से उसको जलाना ही है, हाँ। चाहे हाँ। रोज जलाओ, चाहे हर शुक्रवार को जलाओ, या 43 डेज हाँ। जलाओ। अच्छा। हाँ। और सर, और एक पूछने का है। हम्म। सेवंथ हाउस में गुरु और राहु है, गुरु और राहु, हम्म। और सेकंड में बुध है, फिफ्थ हम्म। खाली है, नाइन्थ में कोई नहीं है, हम्म। 11th में चंद्र है, और 12th खाली है, तो क्या हुआ? गुरु राहु चंद्र योग होता है ना ये? हाँ, तो यहाँ पे है गुरु राहु चंडाल योग, क्योंकि जुपिटर भी अच्छी पोजीशन पे नहीं है। 7th हाउस में वो हाँ वैसे भी बस। पीड़ित है, ऊपर से राहु के हाँ। साथ में है। हाँ। तो ये खराब करेगा, संबंधों को खराब करेगा ये। अच्छा। और सेकंड हाउस में बुध है, और 11th हाउस में चंद्र है, तो क्या उपाय करना पड़ेगा उसका भी? 2nd हाउस में बुध, हाँ। 2nd हाउस में बुध है, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। और 11th हाउस में चंद्र है। 11th हाउस में चंद्रमा, हम्म। अगर चंद्रमा से रिलेटेड चीजें खराब हो रही हो तो उपाय हाँ। करेंगे, और अगर खराब नहीं हो रही हैं तो उपाय नहीं करेंगे। अगर उपाय करेंगे तो आप अ, हल्दी चावल पीले वाले वो जल प्रवाह कर हाँ। सकते चंद्रमा से खराब मतलब माटी तबियत ये हैं। खराब, हाँ। ऐसा ना? हाँ, पैसे की स्थिति खराब हो, माँ हाँ। की सेहत को दिक्कत आ रही हो, डिप्रेशन की हाँ। स्थिति बन रही हो, उस हाँ। पोजिशन हम तो हल्दी चावल, चावल हाँ। हल्दी से पीले करके उसको जल प्रवाह करेंगे। अच्छा, तालाब में नहीं चलेगा ना सर? नहीं नहीं, तालाब में नहीं चलेगा, या फिर मंदिर में देंगे, और या फिर जल हाँ। प्रवाह करेंगे, दो में से एक काम करेंगे। अच्छा। अच्छा। और एक पूछू सर क्वेश्चन? पूछिए। 8th हाउस में गुरु है, और सेकंड में शनि है, हम्म। और फिफ्थ में केतु है, और नाइन्थ में कोई नहीं है, और 11 में मंगल और राहु है, और 12 खाली है, तो क्या करना पड़ेगा? हम्म। गुरु कौन सा 8 में प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट खराब हो रहा है यहाँ पे, ये आप बताओ, आपने देखा? आ, केतु तो फिफ्थ हाउस में चलेगा ना, वो तो नहीं खराब होगा। केतु 5th हाउस में है। लेकिन सूर्य का घर है तो केतु खराब होगा। जुपिटर का भी और घर है ना ये। हाँ, जुपिटर का भी है, हम्म। लेकिन केतु है तो सूर्य तो ग्रहण लगेगा ना? नहीं, केतु के नहीं। होने से सूर्य को ग्रहण नहीं लगेगा। हाँ। और
मंगल और राहु तो 10 में आया तो राहु तो मंगल चुप हो जाए मंगल मंगल। राहु कहाँ पे है, थर्ड हाउस में? नहीं नहीं, 11 11। 11th हाउस में। ठीक है, हाँ ये भी तो ये भी राहु। पोजीशन ठीक है। हाँ ठीक है, और सेकंड में शनि है। ये ये भी सेकंड ये में। भी ये भी ठीक है, सेकंड में शनि होना। और तो एट्थ हाउस खाली। में जुपिटर। हाँ जुपिटर खराब हो रहा है ना फिर। नहीं, एट्थ हाउस का जुपिटर नहीं खराब होता है, एट्थ हाउस का जुपिटर अच्छा होता है। अच्छा होता है। तो फिर जो जैसा उसका ये होना मनता है तो उसको तो नहीं मिल रहा है फिर गुरु का क्या जो चीज? बोलते हैं ना फल मिलना बनता है मतलब। क्या चीज फल नहीं मिल रहा है? क्या क्या मतलब चीज खराब हो रही है, आप बताओ, आप उस हिसाब से देखो ना। पैसे के पैसा नहीं है मतलब। कुछ ऐसा इनकम नहीं है। पैसा नहीं है। ओके, ठीक है। हम्म, हम्म, तो क्या। पैसे की स्थिति को देखने के लिए सैटर्न हाँ तब अच्छे से काम करेगा, अच्छे रिजल्ट देगा, जब 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा। हाँ, 10th हाउस में तो कोई नहीं है। हाँ, 10th हाउस में कोई नहीं है, या सैटर्न तो यहाँ पर सोया ही हुआ माना जाएगा ना, क्योंकि 6th हाउस भी हाँ खाली है, 10th हाउस भी खाली है। हाँ। और जो आपने बताया था 9th हाउस जो आपने बताया था वहां से से बादल उठते हैं हाँ वो हाँ। पहाड़ तो ये भी यहाँ पे होएगा तो 9th हाउस भी खाली होगा ना सर। नाइन्थ हाउस भी खाली है। हाँ तो यहाँ पे जो पहाड़ बादल उठेंगे पानी भरेंगे हम्म। बरसेंगे 4th हाउस में तो 4th हाउस भी खाली है। हाँ, तो तो सर क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो है 10th हाउस में कोई प्लैनेट स्थापित करो किसी सरकारी संस्थान पे, है ना, मंगल की चीजों को आप वहां पे रख सकते हो। हाँ। गवर्नमेंट का स्कूल रहता है उसमें। हाँ, मंगल से संबंधित शहद, हम्म, देसी खांड, इस तरह की चीजें, सौंफ, ये सब चीजें। कितना बार करना पड़ेगा। वही 43 days तक। 23 करना पड़ेगा। हम्म। फिर एक बार पूछे सर। मेरा हम्म। जो लड़के का मैंने अभी पहला बताया था जो सूर्य गुरु 7th हाउस में लेकिन उसको ना लोन बहुत हो जाए जो धंधा करते हैं ना वो बिजनेस इतना नहीं पर्सनल चलेगा। पर्सनल पर्सनल सवाल यहाँ नहीं, आप वो अच्छा पूछिए, अच्छा। अगर कोई चीज ना अच्छा समझ। चलेगा। हाँ चलेगा सॉरी सर। हो जाए सर। ओके। हम्म। और कोई क्वेश्चन? किसी का और कोई क्वेश्चन? सर जी रणवीर। सर, जैसे जो साथ वाला घर होता है सांझी दीवार वाला, उसकी भी टक्कर ही मानी जाएगी। नहीं, राहु। सांझी नहीं नहीं नहीं, सांझी दीवार वाला कोई टक्कर नहीं होती है। अगर यहाँ पर अगल बगल मित्र ग्रह हैं, जी तब तो वो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। जी और अगर शत्रु ग्रह हैं तो ना सपोर्ट करेंगे, मतलब कोई मतलब नहीं, वो अपने घर में इंडिविजुअल काम करेगा, ये प्लेनेट अपने घर में इंडिविजुअल काम करेगा। जी जैसे 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 सपोज फर्स्ट हाउस में सूर्य, सेकंड हाउस में चंद्रमा। जी ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के लिए अच्छा काम करेंगे, दोनों एक दूसरे घर का सपोर्ट करेंगे। जी है ना, अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में सूर्य और सेकंड हाउस में सैटर्न, तो जी अब सेकंड हाउस में सैटर्न अपने सेकंड हाउस के रिजल्ट देगा और सूर्य अपने फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देगा, उसको एक दूसरे हाउस से कोई मतलब लेना देना नहीं है। जी। जैसे गुरु फर्स्ट हाउस में और 12 में राहु। हाँ, ये भी आपस में एक शत्रु प्लेनेट हो गए, तो दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल रिजल्ट देखे जाएंगे, गुरु फर्स्ट हाउस, राहु 12th हाउस। अब जैसे सर सर आपने। अगर जी, पूछिए पूछो। सर अगर 7th हाउस में शुक्र के साथ ही जुपिटर बैठा हो हम्म हम्म। तो किस युति अच्छे हो रिजल्ट यानी कि देगा, दोनों की अच्छे तो रिजल्ट देगा।
अच्छे रिजल्ट देगा अगर जुपिटर के घरों में शत्रु प्लैनेट नहीं है तो। जुपिटर और वीनस जब भी साथ में होते हैं तो ये मिलके केतु स्वभाव शनि बनते हैं। और सेवेंथ हाउस में केतु स्वभाव शनि जो है ना, वो उच्च की स्थिति पैदा करता है सेवेंथ हाउस में अपने आप। सेवेंथ हाउस में शनि उच्च का होता है ना, तो अच्छे रिजल्ट देगा ये। दोनों की युति यहाँ पे। जुपिटर ठीक है। 10,000 नहीं, ठीक है, 10,000 में बुध है। हम्म, ठीक है। सर हाँ जी रणबीर। एट्थ हाउस में सोना धारण कर सकते हैं गुरु वाले? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जुपिटर अगर अच्छी पोजीशन पे चार्ट में बैठा हुआ है, एट्थ हाउस में जुपिटर अच्छा माना जाता है। एट्थ हाउस का जुपिटर बहुत अच्छा होता है। मगर राहु सर 12वें घर में बैठा है, कोई फिर बात नहीं, खराब हो बैठा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जाएगा। उससे तो ये मतलब खराब हम नहीं करेगा कर सर? सकते हैं। हैं? ये खराब नहीं करेगा इसको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। 12वें घर से बैठ के जुपिटर को नहीं खराब करेगा। देखो, राहु जो है ना, वो बृहस्पति का शत्रु नहीं है। राहु के आगे बृहस्पति चुप हो जाता है। मतलब सही जो है। उसके जो जितनी उसकी पावर होनी चाहिए ना, वो राहु के साथ में वो खत्म हो जाती है। इसी को बोलते हैं गुरु चांडाल योग। बृहस्पति खराब नहीं होता है, बृहस्पति अपने रिजल्ट देना बंद कर देता है। सर अगर जैसे अगर फोर्थ हाउस में गुरु है और टेंथ हाउस में राहु बैठा हुआ है तो वो ये योग बनेगा। नहीं, ये दोनों ही योग ठीक है। राहु वहां पर है, गुरु मतलब फोर्थ हाउस फोर्थ में। हाउस में गुरु केतु है और टेंथ हाउस में राहु बैठा है तो वो खराब करेगा फिर। नहीं खराब करेगा। गुरु की दृष्टि किसी भी प्लेनेट पे अच्छा ही रिजल्ट देती है। ओके। राहु की दृष्टि अगर जुपिटर पे पड़ेगी तो खराब करेगी। जैसे राहु बैठा होता फोर्थ हाउस में और गुरु केतु बैठे होते टेंथ हाउस में, तो स्थिति ठीक नहीं थी। और किसी भी उच्च के प्लैनेट की जब दृष्टि किसी प्लैनेट पे पड़ती है ना, तो ये योग अच्छा हो जाता है, भले ही वो शत्रु ही प्लैनेट क्यों ना हो सामने वाला जिसके ऊपर दृष्टि पड़ रही हो। और किसी को? ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ठीक सर। क्लास में।